हेलो बच्चों, आफ्टर द मिरर इक्वेशन वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एकदम न्यू टॉपिक है, एकदम फ्रेश टॉपिक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात अब ये है क्या, ध्यान दीजिए। आपने रात को तारों को टिमटिमाते हुए देखा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। आपके पास जैसे एक ट्रांसपेरेंट गिलास है, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट गिलास है जिसमें मैंने वाटर क्या कर दिया, फिल कर दिया। क्या कर दिया? फिल, ठीक है। आपके पास जो पेन है, उस पेन को आपने डुबोया तो आप ये पाओगे कि जहाँ पे वाटर की सरफेस क्या हो रही है, शुरू हो रही है, मतलब इस पॉइंट से उस तरफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा पेन। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड, मतलब स्ट्रेट नज़र नहीं आएगा। जैसे आना कैसे चाहिए था, यूँ, पर थोड़ा सा क्या नज़र आएगा, बेंड नज़र आएगा। तो ये भी इसका फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये है क्या, ध्यान दो। अभी आपको मैंने क्या बोला कि आपका जो पेन है वो स्ट्रेट नज़र नहीं आता पानी के अंदर, मतलब एकदम सीधा नज़र नहीं आएगा, ऐसा नज़र नहीं आएगा। कैसा नज़र आएगा? थोड़ा सा बेंड होगा, हल्का सा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? इट इज़ एकदम ये मान के चलो आप, इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट रे। इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट रे। जब कभी लाइट रे क्या हो जाए, बेंड हो जाए, तो वो क्या है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इसको हम डीप में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस, एट द सरफेस separating two mediums, separating two mediums। देखो कैसे, यहाँ देखिए, ये जो गिलास आपके पास है जिसमें आपने पानी भरा है, तो नीचे क्या है, वाटर है, ठीक है। ऊपर क्या है, एयर मीडियम है, हवा है ऊपर। और ये जो सरफेस है, ये जो टॉप सरफेस है वाटर की, ये वो सरफेस है जो दो मीडियम क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। इस सरफेस से ऊपर एयर है, इस सरफेस के नीचे वाटर है। तो देखो मैंने क्या लिखा, बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट देखो बोलना जरूरी है बच्चों, क्यों? यहाँ देखिए, ये जो पेन है एकदम स्ट्रेट है, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। बेंड होना कहाँ शुरू हुआ है, सरफेस पे हुआ है ना, इस सरफेस पे होना शुरू हो रहा है। तो हमने क्या बोला, एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम्स, ठीक है। अब देखो, स्टडी के लिए बच्चों हमने हमेशा दो तरह के मीडियम एज्यूम कर रखे हैं। एक तो होता है रेयर मीडियम, रेयरर मीडियम। इस पूरे चैप्टर में जहाँ भी आप पढ़ोगे एयर मीडियम या वैक्यूम, उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, एकदम खाली, जिसमें मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो चारों तरफ क्या है, एयर है, तो एयर के मोलिक्यूल्स काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, एकदम खुला खुला होता है पूरा, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। एक होता है बच्चों डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। वो मीडियम जिसके अंदर मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो एकदम पास होते हैं। जैसे वाटर है, इसकी जो वाटर के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में क्या होता है, H2O। तो बनता किससे ये, ऐसा। जैसे मेरे पास ये ऑक्सीजन हो गया और मेरे पास दो क्या हो गए, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये मोलिक्यूल हो गया। तो ऐसे मोलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे यहाँ पे, एकदम पास बहुत ही ज़्यादा क्लोज। तो ऐसे मीडियम को हमने क्या नाम दिया है, डेंसर मीडियम नाम दिया है, ठीक है। जहाँ पे ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो आप भूल मत जाना, दो तरह के मीडियम होते हैं, ठीक है। अब देखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम्स इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा लिखा नहीं है, आप लिखना है आपके नोट्स में, लिखना है इसको पूरा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो, अब थ्योरी में बच्चों हमने ये माना है कि जो हमारे पास दो मीडियम होते हैं, रेयर और डेंसर, तो जो हमारी लाइट रे होती है, लाइट रे वो रेयर से डेंसर भी जा सकती है और डेंसर से रेयर भी जा सकती है, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। तो देखिए, हमने लिया फर्स्ट केस, हमने यहाँ पे लिया फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, मतलब रेयर से डेंसर की तरफ, ठीक है। हमने लिया दूसरा केस, डेंसर टू रेयरर मीडियम। एक और केस लेंगे, भी थोड़ा जगह मेरे पास कम है। अब देखिए, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। हमने थ्योरी में क्या सीखा,
हमने थ्योरी में ये माना हुआ है कि हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, जो दो मीडियम क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। इसको हम आमतौर पे बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब यहाँ पे था ना, ग्लास में था, वर्टिकल सरफेस पे दो मीडियम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेम कंसेप्ट है। यहाँ देखिए, ये सरफेस हो गई। ऊपर मान लीजिए मेरे पास क्या है, एयर मीडियम है या वैक्यूम है, और इस सरफेस के नीचे जो है मेरे पास मान लीजिए वाटर है या फिर ऑयल है, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आपने क्या बोला, फ्रॉम रियल, रियल से कहाँ पे, डेंसर, मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक जानी चाहिए, ठीक है। तो देखो हमने क्या माना, मान लीजिए मेरे पास ये सन है या फिर कोई लाइट सोर्स है, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इससे बहुत सारी लाइट रेज क्या होंगी, निकलेंगी, पर लाइट रेज हमने मानी है एक ही मानी है थ्योरी में, ठीक है, कि एक सिंगल लाइट रे यहाँ से क्या हुई, निकली, ठीक है। अब आपको मैंने पढ़ा था मिरर के अंदर भी, जब कभी लाइट रे सरफेस पे क्या होती है, हिट करती है, क्या करती है, हिट करती है, तो सरफेस पे हमेशा हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस अगर ऐसी होगी तो नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा। सरफेस अगर यूँ होती तो नॉर्मल कैसा होता, ऐसा, ठीक है। तो हमेशा नॉर्मल जो होता है वो सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ हम बाय डैशिंग लाइन से हम शो करते हैं किसको, नॉर्मल को। इसको मान लीजिए हमने क्या माना, एन, इसको हमने क्या माना, एन डैश, ठीक है। फिर एम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एन एम ले लीजिए, कोई भी अल्फाबेट आप काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने सिखाया था पहले भी मिरर के अंदर भी कि नॉर्मल के रेस्पेक्ट में हमेशा हम एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हो पहले। द एंगल एट विच लाइट रे इंसिडेंट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था पेन का, ठीक है। पेन थोड़ा सा क्या हो गया था, मुड़ गया था, ठीक है। तो देखिए, ये लाइट रे ना थोड़ी सी क्या होती है, बेंड हो जाती है, मतलब इससे कहाँ जाना चाहिए था, एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए था, पर जाती नहीं है, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब भी क्या होता है, बेंडिंग होता है। तो ये देखा गया है कि रियर से डेंसर की तरफ जब कोई लाइट रे जाती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, किस तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब यहाँ जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द एंगल विच formed by refracted ray, which is formed by refracted ray with respect to normal। नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल आर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे इसको ऐसे मान लेना, भूल मत जाना कि लाइट रे स्ट्रेट कभी भी जाती नहीं है अगर हमारे पास दो मीडियम होते हैं तो इसे हम क्या कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका डायग्राम कैसा बनता है, फिर ऐसा बनता है, और आपको पता है एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब इस केस में आप भूल मत जाना कि बेंडिंग जो होती है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, हमेशा नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंडिंग होती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, सर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो पहली बात तो बच्चों ये ऑब्जर्वेशन है, ये देखा गया है। दूसरी बात, इसके पीछे एक और रीजन है, वो सुनिए। होता क्या है, ध्यान देना बच्चों, एयर मीडियम में जो वेलोसिटी होती है लाइट की, या पढ़ चुके हो क्या होती है, सी होती है, क्या होती है, सी की वैल्यू आप पढ़ चुके हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको मान लेते हैं एक बार, वेलोसिटी ऑफ लाइट रे इज v1, तो सी को हम v1 भी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो डेंसर मीडियम होता है, जो वाटर का मीडियम हमारे पास होता है, यहाँ हमने वेलोसिटी मानो कितनी मानी, v2 मान ली, और उसी को हम कई बार क्या मानते हैं, v। मतलब सिंबल बच्चों दो होते हैं, आप ऐसा मान लो कि सिंबल क्या होते हैं, दो होते हैं, सी भी ले सकते हो, v1 भी ले सकते हो, v2 भी ले सकते हो, और v, ठीक है। ये डेंसर मीडियम के लिए लोगे कोई भी इनमें से एक, और दोनों कोई भी किस में लोगे, एयर मीडियम के लिए लोगे। तो हमेशा लाइफ में ध्यान रखो, सिंपल सी बात है ये कि मान लीजिए मेरे पास अगर ये गिलास है, ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो लाइट रे जब एंट्री करेगी तो ये जो मीडियम है, ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, मोलिक्यूल्स बहुत पास में होंगे, तो थोड़ी सी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, थोड़ी सी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, किसकी, लाइट रे की। भी ऊपर तो एकदम खुला था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, ऑब्स्टेकल कुछ भी नहीं थे, बहुत कम थे। अब अंदर आने से क्या हुआ, मोलिक्यूल्स बहुत पास में आ गए। तो हमेशा भूल मत जाना कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री करती है तो उसकी थोड़ी सी वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ये जो वेलोसिटी होती है ना यहाँ पे v2, ये हमेशा कम मिलेगी किससे, वेलोसिटी v1 से। या फिर इसी बात को घुमा के कैसे बोलोगे, ये जो वेलोसिटी v होती है ये हमेशा कम होती है किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट c से,
ठीक है, उसी की वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हो, ये आपको बात ध्यान रहेगी। अब देखो इसी वजह से ही थोड़ी सी बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब देखना डेंसर टू रियर मीडियम की बात करते हैं। अब डेंसर से रियर मीडियम की तरफ जाएगी क्या, लाइट। अब आप सोच रहे हो सर कैसे जाएगी, वाटर से लाइट कैसे आती है, भी हमारा सन तो बाहर है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल देना चाहूँगा इसके अंदर में, जैसे एज्यूम करो हमारे पास स्विमिंग पूल है, ठीक है। स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा कई जो होते हैं पैसे वाले लोग, वो स्विमिंग पूल के बेस में या फिर साइड में वॉल में क्या लगवाते हैं, लाइट लगवाते हैं, अंधेरे में चमकती है, फिर वो ना फ्लैश आता है बढ़िया वाला, तो वो चीज़ है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास अगेन एक सरफेस है, अगेन सरफेस कौन सी है, वही सरफेस है जो इंटरफेस की तरफ वर्क कर रही है। यहाँ मेरे पास कौन सा मीडियम हो गया, एयर मीडियम, उसके नीचे कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब लाइट कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रियर। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, लाइट सोर्स एस है, मान लें, ठीक है। अब इससे भी लाइटें हर तरफ निकलेंगी, ठीक है। हमने थ्योरी में माना है एक बार कि लाइटें कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है। अगेन मैंने क्या कहा था, जब कभी लाइटें हिट करती है सरफेस पे, हमेशा हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसे हमने नाम क्या दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखना, अब ये लाइटें क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर हटेगी ये, इस बार क्या उठती है, दूर हटती है। यहाँ पे क्या था, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ क्या होता है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब यहाँ एंगल जो बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा बड़ा बनता है, किससे, आई से, ठीक है। एंगल आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल आई, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दीजिए। अगेन देखो, जैसे इसका सेम कंसेप्ट था, उल्टा मान लीजिए आप, डेंसर में लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, पर जैसे ही वो एंटिक्स में करेगी, एयर मीडियम में या फिर वैक्यूम में, तो स्पीड एकदम से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब स्पीड से स्पीड बढ़ेगी लाइट की, तो तेजी से एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न होता है, यही रीज़न होता है, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाती है, इसलिए बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ स्पीड एकदम से बढ़ जाती है, तो आर बड़ा हो जाता है किससे, आई से। इस वाले केस में क्या था कि जो आई है वो बड़ा था किससे, आर से, ठीक है। तो अभी आप वीडियो को पॉज करना पहले और इन दोनों केसेस को लिख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको कराऊंगा थर्ड केस। कौन सा केस, थर्ड केस। इसलिए मुझे थोड़ी जगह चाहिएगी, इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, टॉपिक का नाम लिखोगे, फिर डेफिनेशन आ जाएगी, फिर यहाँ पे क्या लोगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड, अब क्या आएगा, केस थर्ड। बहुत ही तरह से केस है, ध्यान दीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। अब देखिए थर्ड केस बच्चों बहुत ही इजी है, ये आपके काम आएगा, ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। थर्ड केस ध्यान दीजिए, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट नॉर्मल या फिर इंसिडेंटिंग नॉर्मल। इसका देखो मतलब क्या है बच्चों, कि सरफेस पे जो लाइट है वो परपेंडिकुलर क्या हो, इंसिडेंट हो। जैसे यहाँ पे क्या था, सरफेस ये थी, तो लाइट कैसी थी, थोड़ी सी तिरछी आई थी, इंसिडेंट कैसी थी, तिरछी फॉर्म में आई थी। यहाँ पे कैसे होगा, ध्यान दीजिए, ये मेरे पास क्या होगी, सरफेस हो गई। अगेन मेरे पास मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एयर मीडियम, यहाँ मेरे पास कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखिए, अब इंसिडेंटिंग नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, पता लग गया। लाइट सोर्स मान लो जस्ट कहाँ है, ऊपर है, और उससे लाइट एकदम कहाँ आएगी, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा बच्चों, हमेशा लाइफ में ध्यान रखना। आप देखिए कि अगर ये सन यहाँ आ जाए, तो एंगल जो आई है, जिसको हम मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, वो एंगल यहाँ फॉर्म ही नहीं होगा। तो थर्ड केस के लिए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि भाई फॉर्म ही नहीं हुआ ना, नॉर्मल भी यहीं आएगा और इंसिडेंट भी यहीं पे है, तो कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो देखिए क्या होगा, ये भी लाइट कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। तो ये लाइट एकदम स्ट्रेट निकल जाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी और कोई भी एंगल फॉर्म नहीं करेगी। तो इस चीज़ को हमने नाम दिया है नो बेंडिंग। लाइटें सीधी आई और सीधी सीधी क्या हो गई, निकल गई। तो इस केस में क्या होता है, कोई बेंडिंग नहीं होती, ठीक है। तो आपकी थर्ड केस बहुत काम आएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भूल मत जाना आप, ठीक है, वो चीज़ है। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, और हमने पढ़ लिए कितने केसेस, 3 केसेस, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि हमारे सिलेबस में भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, इसको भी आप लिख लेना अपने नोट्स के अंदर,
ठीक है, आपकी चीज़ें काम में आएंगी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा। अब देखिए तो गला खराब है देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिए। पॉइंट वन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, एंड मान लीजिए चलो बात एक ही है, आर इन सेम प्लेन, तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। देखो कैसे, ध्यान दीजिए, ये देखिए आप एस से मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट पी है, ठीक है, तो एस पी क्या बन जाएगा, इंसिडेंट रे बन जाएगी। नॉर्मल क्या है, एन एन डैश, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे मान लीजिए मेरे पास ये टी है, तो पी से टी तक ये क्या बन जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। तीनों कैसे हैं, सेम प्लेन में, एक ही प्लेन है। देखो ये बोर्ड भी कैसे है, प्लेन है, तो सबके सब कैसे हैं, एक ही प्लेन में है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान देना। हमारे एक स्नेल बाबा थे, क्या थे, स्नेल बाबा मैं नाम लाए से, नेम मेन वर्ड क्या है, स्नेल ही है, ठीक है। तो हमारे स्नेल बाबा ने एक बात बोली, क्या बोली, ध्यान देना। उन्होंने कहा कि हर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे ये अच्छा इसने बात बोली थी, मतलब एक मिनट को मैं बताता हूँ आपको इसमें है क्या गेम और ध्यान दीजिए इसको, मैं चलो यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, काम आएगा ये भी जगह। अब देखिए हमारे स्नेल बाबा ने क्या बोला, स्नेल बाबा ने कहा कि हर मीडियम में लाइट रे जब पास होती है, लाइट रे क्या होती है, पास होती है, तो जो उसकी बेंडिंग होती है बिटवीन द मीडियम्स, तो बेंडिंग का एक मेजरमेंट होता है। जैसे ये लाइट रे यहाँ पे आई, वो थोड़ी सी क्या होगी, बेंड होगी, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, किसमें, डेंसर मीडियम में, ठीक है, बट के मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ये, जो मेजर करती है किसको, बेंडिंग को, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान देना, आपको मैं लिखवा रहा हूँ, आप अपने नोट्स में लिखना है इस बात को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। कोई भी लाइट रे किस अमाउंट में बेंडिंग हुई है उसको ये शो करता है, ठीक है। अब इसके सिंबल भी कितने होते हैं, 2 सिंबल होते हैं। जैसे मैंने कहा ना आपको बच्चों कि सिंबल वेलोसिटीज के बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ पे V2 का मतलब एक ही है, V1 C का मतलब एक ही है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल जो होता है वो होता है म्यू। क्या होता है, म्यू, इसे बोलते हैं म्यू, ध्यान देगा, ठीक है। और कई बुक्स में क्या होता है, स्मॉल n, वो डिपेंड आप पे करता है आपने कौन सा लिया है। एनसीईआरटी में n होता है आमतौर पे, और आपके आरबीएससी बोर्ड में क्या होता है, म्यू होता है, पर दोनों का मतलब एक ही, आपको भूलना नहीं किसी भी हाल में, ठीक है। अब देखिए तो दोबारा देखना एक बार, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर्स द बेंडिंग ऑफ लाइट, पहली बात तो ये। अब इसका फॉर्मूला भी होता है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ जो म्यू होता है इसका फॉर्मूला क्या है वो देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वेलोसिटी ऑफ, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट आएगा पूरा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो सिंपल सी बात है, रटना बिल्कुल भी नहीं किसी भी हाल में, ध्यान दो। इसने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ईयर को हमने एक बार क्या मान लिया, वैक्यूम मान लिया, वैसे मान सकते हैं नियर बाय। तो आप सिंबल क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो, C भी ले सकते हो और V1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे C लिया, और किसी बच्चे ने बोला नहीं सर मैं तो नहीं लूँगा C, मैं तो V1 लूँगा, तो V1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो अपन में क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम का मतलब डेंसर मीडियम, तो ये रहा। यहाँ पे कितने सिंबल हैं, 2 हैं, दोनों में आप कोई भी काम में ले लो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, V लिया, अब कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं तो V2 लूँगा, तो V2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना रहेगा, V2, तो ये दोनों ही रेशियो क्या होते हैं, सही होते हैं। या तो आप C/V लिखिए,
या फिर V1/V2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ध्यान देगा वो चीज़ें। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं अक्सर। ठीक है, वो चीज़ें। तो अब देखो इस हमारे स्नेल बाबा ने क्या बोला। स्नेल बाबा ने बोला कि साहब ये जो एयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कितना है, μ1 है। कितना है, μ1 मान लें, फर्स्ट मीडियम का मान लें। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, वाटर है। ये मेरे पास कौन सा मीडियम है, दूसरा मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए मेरे पास क्या है, μ2 है। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, ध्यान देना। इस पूरे मीडियम में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, I। ठीक है, और इस पूरे मीडियम में एंगल क्या बन रहा है, R बन रहा है। अब देखिए, तो I जो एंगल है किस मीडियम में बन रहा है, फर्स्ट मीडियम में। तो उसने लिखा कि μ1 इंटू साइन I, मतलब इस एंगल का हमेशा आप क्या लो, साइन लो। क्या लो, साइन। इसके पीछे रीज़न है, एक साइन क्यों लिया बताऊंगा बाद में। ठीक है, कोस क्यों नहीं लिया, टेन क्यों नहीं लिया, सबके पीछे रीज़न है यहाँ पे। ठीक है, साइन क्यों लिया, इसके पीछे भी रीज़न है, बताऊंगा बाद में, ध्यान रखना। ध्यान देखो, एंगल I का क्या लोगे, साइन ले लोगे और इंटू कर दोगे किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, R बन रहा है, तो इसमें भी क्या लोगे, साइन लोगे किसका, R का। और इस R वाले टर्म को इंटू किससे करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 से। तो उसने कहा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों का हमेशा क्या आता है, सेम आता है। मतलब किसी भी, ध्यान देना मेरी बात पे, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम इंटू कर दें उस मीडियम में बने हुए एंगल के साइन से, तो वो हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है किसके, दूसरे मीडियम के लिए। ठीक है, ध्यान देगा वो चीज़ है। अब देखो इसके बाद इसको हम ऐसा लिखते हैं, ध्यान देना बच्चों, साइन I अपॉन में साइन R। इसको आप नीचे ले आओगे तो μ1 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ध्यान दो क्या लिखोगे, μ2/μ1। देखो कॉस प्रोडक्ट से इसको आप नीचे ले जाओगे ना, तो μ1 का आ जाएगा, नीचे आएगा, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो या तो इस फॉर्मूले को यहीं पे आप खत्म कर दो, सही है, गलत नहीं है, चलेगा। लेकिन इसका भी सिंबल बनाया गया है। ठीक है, एक सिंबल हमने माना हुआ है कि जैसे पहले क्या लिखा रहा है 2, तो 2 लिखा, बाद में क्या रहा है 1, तो क्या दिया 1। तो μ21 इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R। ठीक है, तो बच्चों ये सिंपल सी फंडा है, ये मेन फॉर्मूला होता है किसका, स्नेल्स का। और इसीलिए इस फॉर्मूले को नाम दिया गया है स्नेल्स लॉ फॉर्मूला। क्या दिया गया है, स्नेल्स लॉ फॉर्मूला, क्योंकि किसने दिया था, स्नेल्स बाबा ने दिया था। ठीक है, बाबा नहीं बोलना एग्जाम के अंदर, मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, हाँ, कि एग्जाम मिल दो स्नेल बाबा, तो वो चीज़ नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका बच्चा टॉपिक पूरा हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो कि बहुत ही ईजी है और थ्योरेटिकली भी है। जैसे सूरज जो होता है हमें 2 मिनट पहले नज़र आता है। ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम पे, मतलब सनराइज और सनसेट से पहले 2 मिनट पहले हमें क्या नजर आता है, सूरज नजर आता है। वो आप बुक से पढ़ लेना। उसके पीछे रीजन किसका है, उसके पीछे रीजन किसका है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है। तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। फिर देखिए एक और चीज़ है, इसका एग्जाम्पल है, एक और अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे टंकी होती है, टैंक है मान लीजिए कोई। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये टंकी है और जहाँ मेरे पास एक सिक्का आपने यहाँ पे रखा, या मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोइन है, एक क्या है, एक कोइन, थोड़ा मोटा बनाता हूँ, ये लो, ये कोइन हो गया। अब ध्यान देना, आपने क्या किया, अभी कोइन है रख दिया आपने। ठीक है, टैंक के अंदर या टंकी के अंदर या फिर बोतल के अंदर, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी आंखों को इस तरीके से सेट किया कि बाहर जब आपकी आंखें इसको देख रही तो आपको दिख नहीं रहा, सिक्का दिख नहीं रहा, थोड़ा सा आपने एडजस्ट किया अपनी आइज को। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसमें पानी डाला, आप बिलीव नहीं करोगे बच्चों, आपको मानना पड़ेगा ये कि ये जो सिक्का होता है आपको नजर आना शुरू होता है, आपको नजर आने लगता है ये सिक्का। ठीक है, वो भी उठा हुआ, ऐसे स्ट्रेट नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा, ऐसा हल्का सा। तो इसके पीछे भी रीजन किसका है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है। ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या होता है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद कुछ एप्लीकेशन होती हैं डेली लाइफ में, जो कि किस पे बेस्ड है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। ठीक है, उसमें सबसे मेन जो टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आता है उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली इस पे हम फोकस करेंगे
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी जो मैंने अभी आपको बताया नॉर्मल्स एप्लीकेशंस हैं, ये आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी अगर नहीं आ रही है तो मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए इन नंबर पे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। इन पे भी एक वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।